हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। हम लोग आईसीएसई के क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब उसी क्रम में हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहां पर लिखा है कि व्हेन देयर आर टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी रिमेन्स in its initial state of motion, then this state is known as equilibrium। कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसके ऊपर दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हों, ढेर सारे फोर्स लग रहे हों, और उसके बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे। अच्छा, यहां पर स्टेट ऑफ मोशन से क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है, या रेस्ट में है, या फिर उसकी डायरेक्शन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर चेंज ना हो फोर्स लगाने के बावजूद भी, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ equilibrium if there are two or more forces working on the body and still the body remains in the state of rest or state of uniform motion। यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया, ढेर सारे फोर्स लगाए गए, दो या दो से अधिक फोर्स लगाए गए, उसके बावजूद भी अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था तो रेस्ट में बना हुआ है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगे, मान लेते हैं ये F1 है, ये F2 है, एक इधर से लग रहा है, ये F3 है, और एक इधर से लग रहा है F4 है। अब अगर मान लीजिए सारे के सारे फोर्स आपस में इक्वल हैं, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऑलरेडी, तो इसके मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के तीनों पढ़े होंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने इनिशियल स्टेट को चेंज नहीं करता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर चार फोर्स तो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तब ये कैसे इक्विलिब्रियम में होगा। यहां पर तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये हम कैसे कह रहे हैं कि यहां पर जो इनिशियल जो इसकी स्टेट है वो कैरी करनी चाहिए इसको। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को ये भी कैंसिल आउट कर दिए। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फर्स्ट कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा हो। यानी कि मल्टीपल फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन जो नेट वैल्यू है एक्सटर्नल फोर्स की, उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन इसको इधर से अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा इसको इधर से खींच रहा है। अगर दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे होंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर बना रहेगा। कब ये ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करेगा, जब एक साइड लगने वाला फोर्स जो है वो अधिक हो जाए। इसका मतलब यहां पर कुछ नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। उसके पहले क्या हो रहा था, एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू, यहां पर ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही थी। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में तभी ऑब्जेक्ट होगा जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक कपल लग रहा हो, तो यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा होगा। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है,
तो इसको भी तो इक्विलिब्रियम में लाना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं और यहाँ पर दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, तो इसके अलोंग जितने भी यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है, हर एक फोर्स का अपना अपना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। और अगर इन सब की नेट वैल्यू भी जीरो हो जाए, यानी कि नेट मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए, तो भी जो है ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे कि आप बैलेंस देखे होंगे, यानी कि एक तराजू, आप शॉप्स पे जाते हैं, वहां पर आप कोई सामान लेते हैं तो क्या होता है, आप अगर वजन यहाँ पर कुछ वेट अगर आपको मेजर करना है तो एक साइड आप कुछ वेट्स रख देते हैं और दूसरी साइड जो आप ऑब्जेक्ट जो आप खरीदने गए, परचेज करने गए, वो दूसरी साइड रखा जाता है। तो आप देखे होंगे तराजू जो है वो क्या होता है, जब तक एक साइड जो है वेट ज़्यादा होता है, यानी कि फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, तब तक वो दूसरी साइड जो है से झुक जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्या कर दें, दोनों साइड उसको बैलेंस कर दें, इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहे हो, तो उस समय तराजू हमारा बिल्कुल बीचों बीच स्थिर हो जाता है, ठीक, बैलेंस की कंडीशन में आ जाता है। तो हम कह रहे हैं कि वो उसकी क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है। उस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है। या फिर सीसॉ का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था पिछले लेक्चर में, कपल के एग्जांपल में, तो सीसॉ में क्या होगा, दोनों साइड जो बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों का अगर वेट एग्जैक्टली इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि वो ऐसे बिल्कुल पैरेलल जो होगा ग्राउंड के, ऐसे वो सीसॉ जो है वो बना रहेगा, वो जो है ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा। तो उसको भी हम क्या कह रहे हैं कि उस कंडीशन में भी हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम? स्टैटिक से मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके ऊपर ढेर सारे फोर्स लगाए जाएं और फिर भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट की स्टेट में बना रहे, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चाहे वो रोटेशनल मोशन में हो या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में हो, दोनों ही मोशन में जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो, वहां पर वो जिस स्पीड से मोशन में था उसी स्पीड में रहे, यूनिफॉर्म मोशन में रहे, ठीक है, उसकी स्पीड में या फिर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो एक कार है, ठीक है, एक कार प्लेन रोड पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ, एक स्लोप आ गया, स्लोप आया, हमने उसके ऊपर ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बावजूद भी स्लोप पर जो गाड़ी फिसल रही है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की हो गई, तो हम ये कहेंगे कि जो कार है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी उसकी स्पीड में, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आया, इनिशियली जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही बाद में भी रह गई, तो हम कह सकते हैं कि वो कार जो है वो किसमें है, इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन में ही है। इस वजह से यहाँ पर इसके अंदर क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि इक्विलिब्रियम के टाइप क्या होते हैं। और कंडीशंस मैंने क्या क्या बताई हैं, दो कंडीशन जिसमें ये इक्विलिब्रियम सस्टेन करेगा। कंडीशंस आपकी हो गई, फर्स्ट है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो, और दूसरा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, इसकी वैल्यू भी 0 हो। यानी कि दोनों ही कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लग रहा है, अगर उसकी वैल्यू भी 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जो भी हमारे टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।